गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 3 नादान दोस्त पढ़ रहे हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का जो घर था उसके कॉर्निस मतलब छत्ते के ऊपर, छाजे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, घोंसला बनाया था। केशव और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाता देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँचे जाते, मतलब उस छज्जे के पास पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। चिड़ा और चिड़िया को वो वहाँ देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी, मतलब दूध और जलेबी खाने का भी उनको होश नहीं रह रहा, इतना वो खुश होते थे वो देखकर। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, कितने रंग के होंगे, कितने कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, मतलब वो कैसे उड़ेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, मतलब अम्मा के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, घर का काम करती थी। ना बापूजी को पढ़ने लिखने से, वो पढ़ते लिखते थे और काम करते थे। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया लिया करते थे, मतलब वो आपस में ही अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे सवाल जवाब करके। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, श्यामा अपने भाई से पूछती थी। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। मतलब वो थोड़ा गर्व महसूस करता क्योंकि वो बड़ा भाई था और उसको कहता नहीं। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, चिड़िया से बोलता था। केशव इन पेचीदा सवालों का जवाब कुछ ना दे सकता था, मतलब कठिन सवालों का जवाब नहीं दे सकता था वो। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई, उत्सुकता, सवाल दिन ब दिन बढ़ते गए। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे, उत्साहित हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया, सोचा कि शायद अब बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का मतलब उनके खाने का सवाल, क्या वो बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। मतलब श्यामा और सोच रही थी और वो सोच रहा था केशव कि चिड़िया को इतना दाना कहाँ मिलेगा कि सारे बच्चों को खाना खिला देगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे, मतलब बच्चे मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, दोनों को थोड़ी सोचने लगे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख लिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तब श्यामा बोली, हाँ अगर हम उसका दाना रख देंगे तो चिड़िया को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब उसकी बहन और सवाल कर रही है कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था, मतलब उसकी इस तकलीफ की ओर ध्यान नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, मतलब ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब उन्होंने फैसला किया कि हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाएंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब उन्होंने ये भी सोचा कि हम थोड़े चावल और पानी भी उनके घोंसले के पास रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, मतलब छोटे बच्चों को बहुत शौक से वो काम करते, बड़े चाव से काम करते, बड़े खुश होकर काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, मतलब माँ से छुपकर, आंख बचाकर मतलब छुपकर वो चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। पत्थर की जो प्याली थी उसमें जो तेल रखा था उसको भी साफ करके उन्होंने पानी के लिए काम ले लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। अब वो चिड़िया के बच्चों को बोल रहा है, चांदनी, इनके लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़िया खड़ी होगी कैसे, मतलब
अब हम कपड़े को ठहराए कैसे, उसके लिए भी वो सोच रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा, मतलब सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब कूड़ा जिसमें कचरा डालते वो टोकरी मंगवाई। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, मतलब टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की हिकमत निकालूंगा, मतलब कोशिश करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा गई और दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। सुराग मतलब खड्डे में जो खड्डा होता है उसमें कागज लगा दिया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसा भी घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है, मतलब कितने होशियार है। चालाक मतलब होशियार है। गर्मी के दिन थे, बापूजी दफ्तर गए हुए थे। उन दिनों में जब ये सारा काम कर रहे थे तो गर्मी के दिन थे और बापूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, मतलब वो बच्चों को भी सुलाकर खुद सो रही थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, मतलब आज उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि आज उन्हें वो सारा काम करना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, मतलब वो मौके का इंतजार कर रहे थे, कब अम्मा सोए और कब हम आ जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए, मतलब जो दरवाज़ा लगा हुआ था कुंडी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब वो चाह रहे थे अंडों की हिफाजत करना। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, मतलब नहाने की चौकी थी वो नहाने की चौकी पर स्टूल रख दी और उस पर चढ़ गया, जैसे चित्र में बताया गया है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। बहन ने दोनों हाथों से स्टूल पकड़ रखा। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता था, मतलब स्टूल हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, मतलब उसे डर लगता था कि अभी मैं गिर जाऊंगा। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़, मतलब अपनी बहन को डांट रहा था कि अच्छे से पकड़ ले, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। उसको डरा रहा था, वरना मैं उतर कर तो उसको बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, मतलब बार बार वो भी सोचती कि मैं भी उसको देखूं। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने, मतलब उसकी बहन का ध्यान बार बार उस ओर जा रहा था। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, ज्यों ही उस चिड़िया के घोंसले के पास हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, मतलब तिनकों पर। अभी उन्होंने घोंसला नहीं बनाया था, सिर्फ तिनकों पर ही अंडे रखे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे घोंसला नहीं था, अभी वो घोंसला बना नहीं था, सिर्फ तिनके ही थे। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, मतलब बहन पूछ रही थी कि वहाँ बच्चे हैं क्या। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मैं इनको चिथड़े कपड़े के टुकड़े पर बिछा दूं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए, उन अंडों को उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं।